कवि कल्पना कर रहे हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। न जाने कितने पूर्व जन्मों के हमारे शुभ कर्म, इन हाथों से किया हुआ दान, इन पैरों से की हुई यात्रा और इस जुब्या से किया हुआ भजन, भक्तों यही हमारे लिए, जीव आत्मा के लिए अच्छे कर्म, शुभ कर्म, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यही हमारे ना जाने कितने पूर्व जन्मों के हमारे लिए पुण्य खींच करके इस मानस योनि में लेकर के आते हैं। मनुष्य बड़ा आजाद है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ योनि किसकी है? मनुष्य की। यदि बैल को एक खूंटे से बांध दिया जाए और उसे प्यास लग रही हो, चाहे कितनी भी प्यास लग रही हो, वो खोल करके पानी नहीं पी सकता। क्यों रामवीर भैया? हैं? क्योंकि उन्होंने कर्म कुछ ऐसे किए जो उन्हें उस योनि में डाला गया है। और आप, यदि आपको भूख लग रही है, पैसा जेब में है, चनाएं, किसी का नहीं है तो किसी से मांग लेंगे, और मांग करके नहीं दोगे तो क्या चुरा लेंगे, हैं? क्योंकि ये हमारे लिए इससे ज्यादा श्रेष्ठ योनि ना तो कोई है ना ही होगी। भक्तों बताया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उत्तरत पारा। कलयुग में भगवान श्री राम, बाबा जहारवीर, बाबा गोरखनाथ, बल्कि भोलेनाथ, भूतनाथ ऐसा ही नहीं, इनके नाम सुमिरन करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट करके दूर हो जाते हैं। भक्तों भगवान के नाम से ही मनुष्य का कल्याण है। किसी ने बताया है कि जितनी शक्ति राम में नहीं है, जितनी शक्ति नामों में है। क्यों महाराज? गौर करेंगे बाबा की महालीला में और जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे ही बेल बधंगे तेरे। जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे ही बेल बधंगे तेरे, तैसे ही बेल। भक्तों जितने भी बाबा के दरबार में बैठे हैं, सभी ऊपर हाथ करके जयकारा लगाएंगे। जितने भी बाबा के दरबार में बैठे और जिन्हें जिन्हें हाथ भोले बाबा ने, जहारवीर महाराज ने दिए, बोलिए बाबा जहारवीर महाराज की, बोलिए गोरखनाथ महाराज की, बोलिए पांचों वीरों की, बोलिए देवी मैया की, बोलिए गोरख पुराण की, बोलिए गोगा पुराण की। बहुत सुंदर। ऐसा ही नहीं भक्तों, एक बार आप उसमें बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कुछ कहा और तुम्हारे समझ में नहीं आया तो फिर तुम्हारा आना बेकार है। क्योंकि उस जगह जाना चाहिए जहां में कुछ मिले। अब जरूरत नहीं है कि सोना मिले या पैसा मिले, जहां ज्ञान की बात मिले। और ये 101 मुद्रिकाएं दान कर रहे हैं बाबा के चरणों में श्रीमान कल्लू सिंह
और 50 रुपए दान कर रहे हैं श्रीमान बनवारी जी, और 50 रुपए श्रीमान पप्पू भैया कश्यप जी। ये भी जहारवीर महाराज की सुंदर कथा में खुश होकर के दान करते हैं। अरदास करेंगे भंडार को भरते रहें, जय जयकार होती रहे, जीवन मंगल में हो। भक्तों, एक बार बाबा गोरखनाथ अपने सभी शिष्यों के बीच में बैठे थे, भजन कर रहे थे। और भजन करते समय कुछ चेलाओं ने गुरुदेव गोरखनाथ थे, आहा क्या प्रसंग कर दिया गुरुदेव, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, हे मेरे शिष्यों, आपसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, और आप भला हमसे ऐसी क्या बात पूछना चाहते हो, आप निसंदेह होकर के पूछिए। तो सभी चेला हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव हमारी जो नाथ संप्रदाय है, जिस हम नाथ संप्रदाय से जग में कल्याण कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं महाराज, भजन कर रहे हैं, भिक्षा भी मांग रहे हैं, लेकिन ये हमारी नाथ संप्रदाय कहां से तैयार हुई और कैसे कैसे महाराज, इसका वर्णन हुआ। बाबा गोरखनाथ समझाने लगे, हे मेरे शिष्यों, और ये 50 रुपए दान कर रहे हैं मटरू कुशवा जी, इसी कस्बा से, ये गोगा जी की पावनमयी कथा में पवित्र कमाई दान करते। अरदास करेंगे बाबा से भंडार भरते रहें, जय जयकार करते रहें। भक्तों, ऐसा ही नहीं, बाबा गोरखनाथ समझाने लगे, हे मेरे शिष्यों सुनो कि नाथ की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई। एक बार त्रेता युग में भगवान विष्णु के मन में इच्छाएं जागृत होने लगी, और इच्छाएं क्या जागृत हुई कि इस धरती पर मृत्यु लोक में भाई भाई को नहीं देख रहा है, और भाई भाई में प्रेम कम हो रहा है, भगवान की भक्ति कम हो रही है, और जगह जगह पूजा याचना भी कम हो रही है। तो भगवान विष्णु के मन में इच्छाएं जागृत होने लगी, किसकी, कि अब हमें मृत्यु लोक में नाथ संप्रदाय के लिए पैदा करना चाहिए, क्योंकि अलख निरंजन का प्रकाश करने के बाद जगह जगह अलख जगाएंगे, भजन करेंगे, तो लोगों को जागृत करेंगे और वो भगवान के कड़ में ढलने लगेंगे। तो गोरखनाथ समझाने लगे, हे शिष्यों, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने स्वर्ग लोक में दरबार लगा करके और बैठक लगाई है, तो उसमें 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया और आप उसमें विचार विमर्श करने लगे। अरे मन में इच्छा भई, हुक्म विष्णु ने चढ़ायो है, भैया मन में इच्छा भैया, हुक्म विष्णु ने चढ़ायो है, अरे भोलेनाथ ब्रह्मा जी को अपने पास बुलायो है भैया। एक बार
विष्णु भगवान ने भूतनाथ भोले बाबा को ब्रह्मा जी को पास बुला करके कहने लगे, हे प्रभु, हमारे मन में कुछ इच्छाएं जागृत हैं और हमारे मन में कुछ कार्य करने की आ रही है, इसमें आपकी क्या सलाह है? भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? तो विष्णु भगवान ने भूतनाथ भोले बाबा से कहने लगे, महाराज, इस समय मृत्यु लोक में शक्ति भक्ति दम पे दम कम होती जा रही है और हमारे मन में इच्छाएं जागृत हो रही हैं कि मृत्यु लोक में नाथ संप्रदा नहीं है। अगर नाथ संप्रदा को भेजा जाए तो कैसा रहेगा? भोले बाबा ने हाथ जोड़ लिए विष्णु भगवान के, प्रभु ये तो बड़ा सुंदर विचार है आपका, इसमें हमारी आपसे ज्यादा अच्छी राय है कि महाराज ये कार्य तो जल्दी किया जाए। भोले बाबा ने आदेश कर दिया, महाराज इसमें हम पर जैसी सहायता होगी वैसा करेंगे। विष्णु भगवान कहने लगे, नहीं, मैं अपना रुद्र अवतार धर के कबीर नारायण के रूप में जाकर के मछली के उधर से जन्म लूंगा, जो कि कलयुग में मेरा नाम मृत्यु लोक में लोग मच्छंदर नाम के रूप में जानेंगे। भक्तों, आदेश देने लगे हैं भोलेनाथ आपके लिए। कुछ दिनों बाद रुद्र अवतार रखने के बाद आपको मेरा शिष्य बनने का मौका मिलेगा, जो कि आप गोरखनाथ के रूप में जाने जाओगे। भक्तों, ऐसा ही नहीं, भैया भोला पास बुलाए, विष्णु ने गिरा सुनाई है। दादा भोला पास बुलाए, विष्णु ने गिरा सुनाई है। ऐसा ही नहीं, इधर भक्तों सभी देवी देवताओं के विचार विमर्श हो जाते हैं। उनके बाद जागने के बाद विष्णु भगवान ने मन में विचार किया कि जिस घड़ी का मैंने मौका दिया और वचन दिया वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। मेरे भैया, उसी समय भगवान विष्णु ने अपना रुद्र अवतार रखा। कबीर नारायण के रूप में जाकर के विष्णु भगवान समुद्र में जाकर के एक मछली के गर्भ में प्रवेश हो जाते। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा, एक बार ब्रह्मा जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे और भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो कहां समुद्र के किनारे होकर के जा रहे थे। किसी कारणवश ब्रह्मा जी डिग जाते हैं और ब्रह्मा जी को डिगने के बाद व्यवस्था बनाए रखो भैया। जिस समय विष्णु भगवान जाकर के मछली के उदर में समाये हैं तो ब्रह्मा जी भ्रमण करते हुए जा रहे हैं और भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। किसी कारणवश ब्रह्मा जी डिग जाते हैं, जो उनका कामदेव था क्षीण हो जाता है। भक्तों, ब्रह्मा जी के जो कामदेव के कुछ छीड़ थे वो जाकर के समुद्र में गिरे हैं, जो उस मछली ने निगल लिया और उसी कामदेव से 88,000 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ऐसा ही नहीं, एक दिन नारद जी बीड़ा को बजाते हुए जा रहे थे, मन में विचार करने लगे
कि हम काफी दिन से कैलाश पर्वत नहीं गए, क्यों ना कैलाश पर्वत चला दिया जाए। और बाबा नारद मन में विचार करके बीड़ा को उठा करके और कहा कैलाश पर्वत को चलते हो जाते हैं। क्योंकि नारद का क्या था भक्तों, नारद जी का यही काम था कि इधर की उधर करना और उधर की इधर करना, एक दूसरे में लड़ाई करवाना। नारद जी को चैन नहीं परो, बीड़ा हाथ में उठायो और कहां चल देते हैं कैलाश पर्वत को। सभी बोलेंगे और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे हरि 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, अरे पाप हो तो सब छारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसा ही नहीं भक्तों, नारद जी बीड़ा को बजाते हुए कैलाश पर्वत को जा रहे हैं। इधर मेरे प्रिय भक्तों भोले बाबा पार्वती से कहने लगे, पार्वती हमें काफी समय हो गया है कैलाश पर्वत रहते रहते और मन में इच्छाएं जागृत हो रही हैं कि हम कहीं जाकर के थोड़ा भ्रमण करे आए। गिरजा हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज बिल्कुल जा सकते हो, बातें बहुत कर रहे हो। रामवीर भैया इन्हें शांत करो, इनकी आवाज हमसे ज्यादा आ रही है।